ओम शांति। आज हम 4 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज़ करेंगे। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज डेट है 31/12/1994। आज की मुरली का सार है, नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आप देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे नया वर्ष मनाने आए हैं, तो बाबा नए वर्ष के साथ साथ नए युग की भी मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि अब तुम्हारे लिए नया युग, नई दुनिया भी आने वाली है और उसमें तुमको नया शरीर मिलेगा, देवताओं का शरीर मिलेगा। बाबा कहते तुम्हारी नई ड्रेस तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बाबा ने कहा वहाँ के शरीर बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, कोई कमी नहीं होगी। और आज बाबा ने कहा कि जो ये नया साल आ रहा है तो उसमें तुम्हें जो भी तुम्हारे अंदर कड़वापन है, कोई भी पुरानी आदतें हैं, उसको छोड़ देना है, उसको विदाई दे देना है। बाबा ने कहा विदाई देने का मतलब होता है सदा काल के लिए विदाई। ऐसा नहीं कि यहाँ विदाई देकर जाओ और घर जाकर वही आदत वापस आ जाए। बाबा ने कहा कि तुम्हें कोई भी संस्कार है, कमी कमजोरी है, तो उसको 100% समाप्त करना पड़ेगा। अंश वंश को समाप्त करना पड़ेगा। बाबा कहते अगर अंश भी उसका रह गया तो वंश बनने में उसको देरी नहीं लगती। बाबा ने कहा कि कई बार बच्चे कहते हैं कि हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। तो बाबा कहते एक तरफ तो तुम कहते हो कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या विश्व परिवर्तक अपने को नहीं बदल सकता? बाबा कहते विश्व परिवर्तक स्वयं को भी बदल सकता है और दूसरे का भी परिवर्तन कर सकता है। और आज बाबा ने कहा कि नए साल के आगमन पर तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी किसी की कमी कमजोरी नहीं देखेंगे, किसी की कमी कमजोरी न सुनेंगे। बाबा ने कहा कि अगर किसी की अशुभ बात भी सुनते हो तो उसको भी अशुभ कोई कहता भी है तुमसे, तो बाबा कहते उसमें से भी तुम शुभ उठा लो। अशुभ देखते हुए भी बाबा कहते तुम्हारी दृष्टि शुभ होनी चाहिए। और बाबा ने कहा कि नए साल में तुम्हें सबको गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट कौन सी देंगे? बाबा ने कहा सबको मीठे बोल, मधुर बोल बोलकर मधुर बोलों की गिफ्ट देनी है और शक्ति की और गुणों की सौगात देनी है। बाबा कहते तुमको नए साल में सबको ये गिफ्ट ज़रूर देनी है। और बाबा ने कहा कि अगर कोई तुमको नेगेटिव भी देता है तो तुम विश्व परिवर्तक हो, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल कर धारण करो, नेगेटिव को नेगेटिव के रूप में ना स्वीकार करो। और लास्ट में बाबा ने आज बताया कि ये मैं और मेरापन ही दुख देता है। कितनी बार पूरे दिन में तुम मैं करते हो, तो जब भी मैं आए तो उसके ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं अर्थात मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा या किसी भी श्रेष्ठ स्वमान में बाबा कहते स्थित हो जाओ। तो इस देह के धर्मों के आधार पर मैं शब्द को यूज़ मत करो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा जब भी मेरा शब्द यूज़ करते हो तो सबसे पहले आना चाहिए मेरा शिव बाबा, मेरा घर, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी विशेषता। बाबा कहते हैं इस तरह की संकल्प नहीं आने चाहिए। मेरा आते ही याद आए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज की मुरली में वरदान है आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। बाबा ने कहा कि जो बच्चे त्रिकालदर्शी होते हैं उनकी बुद्धि में तीनों कालों का ज्ञान होता है, तो कोई कर्म करने से पहले वो तीनों कालों का ध्यान रखते हैं। तीनों कालों का ध्यान रख के कर्म करते हैं तो उनको सफलता भी मिलती है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कहो कि हमारे तो सामने जो जो काम आता गया हम करते गए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, तीनों कालों का सोचकर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो, तब तुमको सफलता ज़रूर मिलेगी और कोई भी कर्म तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। आज की मुरली में स्लोगन है अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। ओम शांति।